ईरान को डराते डराते अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत बुरा फंसा दिया है। यूक्रेन की जंग अब नए लेवल पर पहुंच गई है। जिनेवा में यूक्रेन और रूस के बीच कोई भी बड़ी डील नहीं हुई है। उधर जेलेंस्की ने ब्लैक सी में रूस के पोर्ट पर ड्रोन अटैक करके नई जंग छेड़ दी है। काला सागर की जंग में आग, कीव में जेलेंस्की से हो गया धोखा। मॉस्को के ट्रैप में फंसे जेलेंस्की ने कर दिया बड़ा हमला। रूस यूक्रेन जंग में ट्रंप की हो गई सबसे बड़ी हार। काला सागर जहां लहरें उठती हैं, वहां धुआं उठने लगा। यूक्रेन ने रूस के पोर्ट पर ऐसा अटैक किया कि ऑयल टर्मिनल आग की लपटों से धधकने लगा। दावा है कि सैकड़ों किलोमीटर उड़कर यूक्रेन के ड्रोन सीधे ब्लैक सी पोर्ट पर गिरे। टारगेट पर थे तेल स्टोरेज टैंक। आग ऐसी लगी कि बंदरगाह से धुएं का गुबार आसमान में चीरता हुआ दिखाई दिया। यह सिर्फ रूस पर हमला नहीं था, यह हमला रूस की आर्थिक रीढ़ पर बहुत बड़ी चोट है। काला सागर अब सिर्फ समुद्र नहीं है, यह रूस यूक्रेन जंग का वो मोर्चा है जिसके कई साझेदार हैं। यह हमला सिर्फ बंदरगाह पर नहीं, क्या रूस की तिजोरी पर वार है? यूक्रेन के ड्रोन ने सिर्फ आग नहीं लगाई, क्या मॉस्को को और भड़का दिया? यह वार मिसाइल से हुआ, क्या यूक्रेन ने क्रेमलिन को और कुरेद दिया है? यह हमला रूस के कास्टोदार इलाके के उस पोर्ट पर हुआ जो तेल और ऊर्जा निर्यात का एक अहम केंद्र है। यूक्रेन की सेना ने लंबी दूरी के ड्रोन से रूस के ब्लैक सी में टामन पोर्ट को निशाना बनाया और हमले में तेल भंडार, गोदाम और शिपिंग टर्मिनल पर आग लग गई। रूस के ब्लैक पोर्ट पर हमले का मतलब है कि यूक्रेन ने ऑयल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। इस हमले का सीधा मतलब है कि रूस की कमाई पर सीधा वार। यानी ट्रंप की कोशिशों से पहले ही जेलेंस्की ने जंग की आग को और भड़का दिया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ट्रंप जिनेवा में दोनों देशों को शांति की मेज पर एकजुट करने में लगे हुए थे। ये पहला मौका है जब जेलेंस्की ने साफ संदेश देने की कोशिश की। वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। दक्षिणी रूस में एक तेल टर्मिनल और अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्रीमिया में मौजूद पांचसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। जापोरिजिया और डोनेस्क के बाद ब्लैक सी जंग का नया मोर्चा बन गया है। यूक्रेन का ड्रोन अटैक रूस के उस हमले का जवाब है जिसमें मॉस्को ब्रिगेड ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ऊर्जा और पावर ग्रिड पर अटैक किए। यूक्रेन ने साफ लफ्जों में कहा कि उसने जो लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया, उसका मकसद रूस की तेल आय और आर्थिक ताकत को कमजोर करना है। Сторонніх з Америкою Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче і на що вони налаштовані. Було ще майже 400 дронів, загроза ударів не зникає, холодна погода сама по собі приваблює Росію, і вони і далі будуть намагатись поставити зиму на службу. रूस ने दावा किया उसने यूक्रेन के 2 और इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सुमी और डोनेस्क में 2 छोटे शहरों पर कंट्रोल कर लिया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावों को खारिज कर रूस की सेना पर पलटवार का दावा किया। क्रेमलिन के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन के पावर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को निशाना बनाया, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना कर रही थी। रूस के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 8 हिमरास रॉकेट और 345 ड्रोन को मार गिराया।
जबकि यूक्रेन की सेना का दावा है कि इस जंग में उसने रूस के 601 ड्रोन को हवा में तबाह कर दिया। Були застосовані сьогодні тисячі компонентів, які Росія сама не виробляє. 5 «Іскандерів М» – це щонайменше 75 критичних компонентів неросійського виробництва. 3 ракети Х-101 – це майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити. Кожен шахет – це сотні таких компонентів, які завозяться в Росію з інших країн. इधर ट्रंप युद्ध को सुलझा लेने का दावा कर रहे हैं, तो उधर मॉस्को और कीव ब्रिगेड ने एक दूसरे के इलाकों को धुआं कर दिया है। बैटल ग्राउंड पर जहां रूस धीरे धीरे यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर कीव की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं ज़ेलेंस्की ने अपनी जमीन बचाने के लिए पूरी जान लगा दी है। Well, we have big talks. It's going to be very easy. I mean, look, so far, Ukraine better come to the table fast. That's all I'm telling you. We are in a position, we want them to come in. रूस और यूक्रेन जंग को रोकना अब ट्रंप की साख का सवाल बन गया है। ट्रंप शुरू से खुद को विश्व का शांति दूत बताते आ रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन में फिर से भड़की जंग ट्रंप की साख की अग्नि परीक्षा है। इस जंग के आगे बढ़ने से सीधे डील मेकर ट्रंप की छवि के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप पर अमेरिका में ही सवाल उठेंगे कि वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो है। अगर यह युद्ध आगे बढ़ता है तो अमेरिका को इसमें और पैसा और संसाधन झोंकना पड़ेगा। अगर ट्रंप शांति कायम नहीं करा पाए तो यह साफ संदेश जाएगा कि अमेरिका की मध्यस्थता अब पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही। І ми діємо завжди дзеркально. Ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатись до достойної угоди про завершення війни. Питання лише до росіян, чого вони хочуть. І також, чи будуть наслідки для Росії за те, що шахеди, ракети та фентезійні балачки на історичну тематику. उधर इस जंग में ज़ेलेंस्की को नया साझेदार भी मिल गया है। रूस के ड्रोन अटैक से बचने के लिए यूक्रेन ने फ्रांस की तोपों को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। बैटल ग्राउंड पर यूक्रेन ने फ्रांस से बनी सीजर होवित्जर तोपों का इस्तेमाल किया। ये तोपें टैंक जैसी भारी तो नहीं, लेकिन तेजी से पहियों पर चलने वाली आर्टिलरी की तरह इस्तेमाल होती हैं। सीजर की मारक क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये 40 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। रॉकेट की मदद से इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। सीजर 155 मिलीमीटर के भारी आर्टिलरी गोले दागने में सक्षम है और 1 मिनट में 6 राउंड तक फायर कर सकती है। बैटल ग्राउंड पर इसका इस्तेमाल दुश्मन की तोपों को चुप कराने के लिए होता है। मतलब आर्टिलरी से फायर करो, 60 सेकंड में पोजीशन बदलो और दुश्मन की जवाबी फायरिंग से बचो। यूक्रेन की सेना दक्षिण पूर्व जापोरोजिया में छुपे हुए ठिकाने से इसका इस्तेमाल रूस की मिलिट्री पर कर रही है। Різні лазейки, як до нас пробратися, FPV, різні крила, що ударні, що розвідувальні, ви ж тільки що самі бачили, як були на ВП, що нема, ОПІ з'явилася вона. То через це ставлять дані всі гармати, встановлюємо РЕП, встановлюють. मॉस्को ब्रिगेड का दावा है कि फरवरी में उसने यूक्रेन के 12 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। क्रेमलिन के दावों के मुताबिक उसने सुमी, सिदोरोवोका और खार्किव के इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस के मुताबिक इस जंग में उसने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये दावा इतना बड़ा है कि कीव के लिए हार की बड़ी वजह बन सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक उसने यूक्रेन के 670 विमान, 283 हेलीकॉप्टर, 650 मिसाइल सिस्टम और 1,14,000 से ज्यादा ड्रोन को
तबाह कर दिया है। उधर कीव से आई एक खबर भी जेलेंस्की की टेंशन बढ़ाने वाली है। सवाल है कि क्या कीव में ही जेलेंस्की का गद्दार छिपा बैठा है। दावा है कि यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री जर्मन गालुश्चेंको को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी मिडास भ्रष्टाचार मामले में हुई है। आरोप है कि इसमें करीब $100 मिलियन की गड़बड़ी का पर्दाफाश हुआ। दावा है कि सरकारी ऊर्जा खातों से अवैध तरीके से पैसे निकाले गए। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब लगातार यूक्रेन की ऊर्जा और पावर सेक्टर को रूस की सेना टारगेट कर रही है। यूक्रेन में बिजली और पानी का संकट बेहद गहरा गया है। यूक्रेन की सेना संसाधनों की कमी से जूझ रही है। यानी जेलेंस्की जंग न सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि घर के अंदर भी लड़ रहे हैं। ब्लैक सी से लेकर सुमी और डोनेट्स्क तक मैदान बारूदों से भरा हुआ है। ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और साख की जंग बन चुकी है। रूस धीरे धीरे हर मोर्चे पर दबाव बना रहा है, यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है और यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है। यूक्रेन ड्रोन से जवाब दे रहा है, रूस की तेल कमाई पर वार कर रहा है और पश्चिमी हथियारों के दम पर अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहा है। पुतिन के लिए भी जंग का रास्ता आसान नहीं है। प्रतिबंध, हथियारों की सप्लाई पर निर्भरता और लंबा खिंचता युद्ध मॉस्को की इकोनॉमी पर बड़ा बोझ बनता जा रहा है। और अब सवाल ट्रंप पर भी है। अगर वो शांति कायम करने में नाकाम हुए तो क्या ये सिर्फ रूस, यूक्रेन को ही नहीं बल्कि कई देशों को अपनी जद में लेगा।